बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कैनल पटवारी के पेपर को। फ़ेज़ 2 का ये पेपर हुआ है और फ़ेज़ 1 वालों को भी शुक्र मना लेना चाहिए क्योंकि अब रिज़ल्ट आने के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम प्रोसेस को जो है उन्होंने एक साथ चलाना होता है। तो दोनों फ़ेज़ेस के अब पेपर हो चुके हैं, तो अब रिज़ल्ट बहुत जल्द मुतवक्की है। रिज़ल्ट फिर भी दिसंबर के लास्ट या जनवरी के अवाइल में मुतवक्की है। उससे पहले आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट ना करें। आ जाए बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड अब दिसंबर के एंड में ही है। अच्छा जी, आज का जो पेपर हुआ है बहुत ही हलवा, बहुत ही आसान पेपर था। हो सकता है कि कुछ एमसीक्यूज़ मुश्किल हों, लेकिन कुछ ओवरऑल पेपर जो है बहुत ही इजी था। अभी हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर तो वाकई आसान था जी। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं जी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़। अच्छा, क्वेश्चन आए हुए हैं कि जी कैरी ऑन का इंग्लिश पोर्शन में कैरी ऑन क्या है, सॉरी कैरी ऑन का मतलब क्या है। शी इज़ अवेटिंग डैश, टिल इज़ डैश, अ बी वन बोनट ईडियम, प्रोज एंड कॉन्स, प्रोफ्यूजन, सिमिलर वर्ड सेक्रेसली। अच्छा जी, इनको वन बाय वन देखते हैं। हमारा जो फार्मूला है और जो फंडा है पेपर सॉल्व करने का, वो हम इस तरह से है कि हम एक एक क्वेश्चन को विद डिटेल देखते हैं और 2 और 3 डायमेंशंस के अंदर देखते हैं कि अगर पीपीएससी के अंदर दोबारा हमारा उससे वास्ता पड़े तो हमें वो आता हो। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू, कीप ऑन। उसके बाद शी इज़ अवेटिंग डैश रिजल्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं और उसमें ये क्वेश्चन आ गया अवेट, ये वर्ड आ गया अवेट की सेंटेंस के अंदर, तो उसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। अवेट के बाद कोई अवेट के बाद प्रेपोजिशन फॉर बिल्कुल भी नहीं लगती। ये तो आप लोग लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो नो प्रेपोजिशन। टिल इज डैश, टिल कंजंक्शन के तौर पर भी यूज होता है और प्रेपोजिशन के तौर पर भी यूज होता है, ठीक है। तो अब सेंटेंस को देखकर पता चल सकता है कि वहाँ पे क्या था जी, उसका जवाब क्या बनता है। यहाँ पे जिन्होंने मुझे भेजा तो उन्होंने प्रेपोजिशन लिखा हुआ था, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है, ठीक है। अब बी वन बोनट ईडियम होता है, इसका मतलब होता है कि टू कीप मैंशनिंग और थिंक, टू कीप थिंकिंग ऑन इट, किसी चीज़ के बारे में मुसलसल सोचना या कीप मैंशनिंग, मैंशन करते रहना। और प्रोज एंड कॉन्स होता है नफ़ा नुकसान, फ़ायदे और नुकसान। प्रोफ्यूजन जो होता है उसका अपोजिट प्रोज एंड कॉन्स, यार वो इतनी बार पूछ चुका है ना पास पेपर्स के अंदर, मेरे ख्याल में हर साल वो बहुत सारे पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी देता है, प्रोज एंड कॉन्स। और ये सेकेंडली वर्ड, ये जो है 7 नंबर पे एमसीक्यूज खड़ा हुआ है, ये भी पास पेपर्स के अंदर है, मौजूद है। तो प्रोफ्यूजन का अपोजिट, प्रोफ्यूजन कहते हैं अबंडेंस को, किसी चीज़ का कसरत में होना, अबंडेंस। सिनोनिम इसका बनेगा अबंडेंस और अपोजिट वर्ड बनेगा इसका सेकेरेस्टी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं कि कैरी ऑन, कंटिन्यू, अवेटिंग के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। वी आर अवेटिंग फॉर हिज कॉल, ये क्वेश्चन से ये सेंटेंस सही नहीं है, ठीक है। वी आर अवेटिंग हिज कॉल। और इसके बाद जो वन बोनट ईडियम था तो उसका था कीप मेंशनिंग इट और थिंकिंग अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छा, उर्दू के अंदर आया हुआ था जी, इमामुल खतूत, शादीशुदा जानी की सज़ा, टूट बटूट किसने लिखी, इंसानों की तख्लीक के वक्त अल्लाह पाक ने किससे कहा था कि मैंने इंसान को अपना नाइब बनाकर भेज रहा हूँ। तजब्जुब का मतलब क्या होता है, शायरी इनकलाब किसे कहते हैं, शॉर्टकट फॉर अंडरलाइन, सिलेक्ट ऑल और प्रिंट। तो क्वेश्चन है जी इमामुल खतूत। अब मैं आपसे पूछता हूँ, खतूत निवीसी में मशहूर कौन है, खतूत का इमाम किसे कहा जाता है। उर्दू के अंदर शायरी के अलावा खतूत की सिनफ में किसने अपना नाम बनाया, या मिर्ज़ा गालिब साहब ने शायरी के अलावा किस सिनफ में अपना नाम बनाया। तो मिर्ज़ा गालिब साहब ने, सबसे पहले तो खतूत का इमाम मिर्ज़ा गालिब साहब। खतूत नवीसी का लफ्ज़ अगर आ जाए और पूछ ले कि कौन है खतूत इमाम, सॉरी खतूत का इमाम किसे कहा जाता है, तो वो मिर्ज़ा गालिब है। तो ये 2-3 डायमेंशंस के अंदर इनका क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा चुका है, ठीक है जी। बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है पीपीएससी के अंदर, और पास पेपर्स के अंदर आपको हर दूसरे या तीसरे पेपर के अंदर यही क्वेश्चन मिलेगा मिर्ज़ा गालिब के हवाले से, खतूत नवीसी। मिर्ज़ा गालिब होंगे, एक वर्ड होगा मिर्ज़ा गालिब और एक वर्ड होगा खतूत नवीसी, और इसी के ऊपर ही कोई क्वेश्चन की लाइन बनी होगी, ठीक है जी। अच्छा, शादीशुदा जानी की सज़ा जो है वो रजम है, रजम की सज़ा। और रजम की हद मुकर्रर नहीं है। अच्छा, ये इजाफी बात थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन।
अच्छा, टूट बटूट किसने लिखी? टूट बटूट लिखी थी जी सूफी तबस्सुम साहब ने। और फरिश्तों से कहा था जी, तज़ब्ज़ुब का मतलब होता है शक व शुबहात, पसो पेश होना, तरद्दुद करना। शहर इनकलाब जोश मली आबादी को कहा जाता है। अंडरलाइन के लिए होता है कंट्रोल प्लस यू, सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए, और प्रिंट के लिए होता है कंट्रोल प्लस पी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और मैं भूल नहीं रहा तो। इसके बाद सूफी तबस्सुम के हवाले से, सूफी तबस्सुम का जो पेन नेम था वो तबस्सुम था जी। ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने किसको कहा मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ? फरिश्तों से कहा। जादू और मुआजिज़े में फ़र्क करने के लिए हारूत मारूत आए थे। ये फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का पेपर था या फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है हारूत मारूत के हवाले से। क्वेश्चन जो नेक्स्ट लास्ट संडे पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था हारूत मारूत के हवाले से। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको भी स्टडी कर लीजिएगा। और मज़ामीन पत्रस छप गए हैं। हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट खड़ा हुआ है ऊपर। एक्सेल इज यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा। और MS वर्ड इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स, एसेज, लेटर्स। और पावर पॉइंट इज टू मेक प्रेजेंटेशंस। तो ये इन तीनों का है। कंप्यूटर के हवाले से हमारे चैनल के ऊपर तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की, ठीक है, जो PPSC के हवाले से इन डेप्थ और इन डिटेल डिस्कस की जा चुकी है, वो लेक्चर्स खड़े हुए कैनल पटवारी सीरीज़ के अंदर। प्लेलिस्ट कैनल पटवारी के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। कंप्यूटर को हमने इन डिटेल और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू PPSC डिस्कस किया है जी। अच्छा जी, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये गटर मार्जिन वाला, गटर मार्जिन जो होता है हमेशा बाइंडिंग साइड, एडेड टू बाइंडिंग साइड। और वारसा पैक्ट। अब वारसा पैक्ट के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वारसा पैक्ट जो है ये नेटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। वारसा पैक्ट ने का पर्पस था, USSR खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी, ठीक है, और खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया था USSR ने, सोवियत यूनियन ने। और डिज़ोल्व कब हुआ था जी? 1 जुलाई 1991 के अंदर। इसकी मेंबर कंट्रीज़ के अंदर एक मेंबर कंट्री थी अल्बानिया, जिसने 1968 के अंदर वारसा पैक्ट को लेफ्ट कर दिया था, या वारसा पैक्ट से लेफ्ट कर गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री लेफ्ट वारसा पैक्ट, विच कंट्री लेफ्ट वारसा पैक्ट, और व्हेन अल्बानिया लेफ्ट वारसा पैक्ट। तो इसका जवाब है जी 1968, विथड्रू इन 1968। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जी एज ऑफ प्रेसिडेंट 45 ईयर्स, एज ऑफ वोटर्स ये है जी 18 ईयर्स। एक्सेल शो एरर्स व्हेन रॉन्ग फार्मूला इज टाइप। इसका आंसर आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ अ गर्ल? इस गर्ल का नाम था जी सना मेरीन स्टेप्ड असाइड लेटिंग एवा मुर्तो टेक हर पोजीशन फॉर अ डे। तो एवा मुर्तो लड़की थी और सना मेरीन वहाँ की PM थी। उन्होंने एक दिन के लिए अपनी पोजीशन जो दी थी वो एवा मुर्तो को दी थी। अब ये इसकी डिटेल मुझे नहीं पता जी। हाँ, जो चीज़ नहीं पता तो मैं क्यों कहूँ कि मुझे पता है। सिंपल सी बात है यार, हम भी एस्पिरेंट हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, तो जितनी चीज़ें होती हैं मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी अगर एक MCQ के साथ बन रही हो ताकि मैं आपको बता दूँ, ताकि आपके साथ साथ मेरी भी नॉलेज में इजाफा होता रहे। न्यूट्रल पार्टिकल जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है जी। उसके बाद फिनलैंड जो है, फिनलैंड का एक रिकॉर्ड है कि वो मुसलसल 6 साल तक हैप्पीएस्ट कंट्री रहा। हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ फिनलैंड। ये मुसलसल 6 साल तक रहा था। अब 2023 का मैंने नहीं सर्च किया हुआ, वरना मैं आपको बता देता 2023 में कौन सी कंट्री है। मेरे ख्याल में अब फिनलैंड नहीं है, लेकिन फिनलैंड मुसलसल 6 साल तक हैप्पीएस्ट कंट्री रहा वर्ल्ड की। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यार, आ सकते हैं। तो जब भी आप एक क्वेश्चन को पढ़ा करें तो, या आप एक इवेंट को पढ़ा करें, तो आप एक इवेंट को इन डिटेल और इन डेप्थ में पढ़ा करें और उसके साथ रिलेट किया करें। अब मैंने कल लाइव आके काजेज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस बताई थी, और उस एक इवेंट के अंदर मैंने अबॉलिशन ऑफ सत्ती को डिस्कस किया। आज जब वो कब हुई थी जी? 1829 को। ये MCQ मतलब आ सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बता रहा हूँ कि किस वे में पढ़ते हैं। तो एबोल्यूशन ऑफ सत्ती, फिर विडो रीमैरिज एक्ट को मैंने बताया 1856 के अंदर आया था विडो रीमैरिज एक्ट। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 में, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया। तो अब ये सारे क्या है, एक इवेंट के अंदर हमने पढ़ा है। ठीक है, ठीक है कि आपको याद ना रहे, सत्ती याद ना रहे, लेकिन आपको विडो रीमैरिज एक्ट 1856 याद रहेगा। PPSC के अंदर एक एक MCQs इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इस तरह से एक इवेंट के अंदर बहुत सारे इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, तो होता ये है कि हमें आसानी से याद भी हो जाता है। और ये जो हम जल्दी जल्दी करते हैं ना कि एक इवेंट पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, इससे भी हमारी, फिर हमें वो चीज़ें याद नहीं होती जब हम भागते हैं चीज़ों के पीछे। तो चीज़ों को समझ के पढ़ें, इन डेप्थ पढ़ें, इन डिटेल पढ़ें। फिर जब मैंने पढ़ा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ
ये बताने का मकसद ये था, ये काज़ वार या लाइव आने वाला, कि मैंने मतलब जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके लिए ज़ाहिर है कि रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। तो जब मैं पढ़ रहा था वार ऑफ इंडिपेंडेंस को, तो मुझे पता चला कि गवर्नर जनरल पहला कौन था जी। पहला गवर्नर जनरल इंडिया का था जी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था। अगर आपको पता था तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आपको पता चल गया होगा। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं पीपीएससी के। पीपीएससी से आउट ऑफ द वे हम कोई बात नहीं कर रहे। उसके बाद लेंथ ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान 1046 है जी। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप वॉइस चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। वेलकम का वेलकम्ड हो जाएगा। पाक सऊदी इकोनॉमिक कमीशन वाज इस्टेब्लिश इन, ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए रखे थे, एक एरर वाला, एक सऊदी इकोनॉमिक कमीशन वाला और एक आगे आएगा। तीनों ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू यूज टैंक्स, ये मेरे ख्याल में ब्रिटिश है, ये इसका मुझे कंफर्म नहीं है जी। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद F7 होती है स्पेल चेक के लिए, स्पेलिंग्स चेक करने के लिए। लाइन ब्रेक की कौन सी होती है, लाइन ब्रेक होती है शिफ्ट प्लस इंटर। ये मॉर्निंग के पेपर में कैनल पटवारी के जो फर्स्ट फेज में हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि एक्सेल के अंदर लाइन ब्रेक की कौन सी होती है, शिफ्ट प्लस इंटर। ये है जी तजब्जुब का शको शुबा पसो पेश तरद्दुद, ये हमने पहले किया था। उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन ये खड़ा हुआ है, पता नहीं अब ये था या नहीं था। उसके बाद था जी अपेंडिक्स इज नॉट वर्किंग इन ह्यूमंस। जब आप बड़े हो जाते हैं, व्हेन यू आर ओल्डर, तो अपेंडिक्स डज नॉट कीप वर्किंग। और एक और इंतहाई आसान सवाल आया था, व्हेन वी राइट फार्मूला इन एमएस एक्सेल वी फर्स्ट डू। यार ये इतनी बार रिपीट हो चुका है ना, बार बार पढ़ पढ़ के मुझे तो ये ज़बान याद हो चुका है इक्वल। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चंस खड़े हुए हैं, इसमें हो सकता है कि पहले कुछ हो चुके हों तो हम उनको नहीं पढ़ेंगे। शॉर्टकट फॉर लाइन ब्रेक इन एक्सेल शिफ्ट लेसन, ये हो चुका है हमारा। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट होता है जी। राइट सेल एड्रेस, डॉक्यूमेंट कौन सा, एमएस वर्ड। जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो जिस आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में डॉक्यूमेंट शो होता है। अच्छा, राइट सेल एड्रेस A6। और डिज़ाइन टेम्पलेट अवेलेबल इन, मेरे ख्याल में व्यू, ये इसी तरह का कोई क्वेश्चन था। तालिबान एंड यूएस एग्रीमेंट फॉर पीस कीपिंग साइंड इन 2020 के अंदर साइन हुआ था जी, पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था। और दोहा कतर के अंदर, तो इसलिए इसे दोहा एग्रीमेंट कहा जाता है। 29 फरवरी 2020 को हुआ था। तो ये तमाम डायमेंशंस थी इसकी। वो आपसे डेट पूछ ले, वो आपसे सन पूछ ले, कहाँ पे हुआ था, दोहा के अंदर हुआ था, दोहा कहाँ पे है, कतर के अंदर है। इन 1946 इलेक्शंस कांग्रेस वन इन हाउ मेनी प्रोविंसेस, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये तीसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस का जवाब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेकर 1924 तक, 1919 में शुरू हुई थी और 1924 में अल्टीमेटली 1924 के अंदर ही एंड हुई थी। किस लिए हुई थी, इन पर्पज़ क्या था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू टर्की, टर्की के ऊपर जो इनजस्टिस हो रही थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। किसने शुरू की थी, अली ब्रदर्स ने। तो ये 3 डायमेंशन के अंदर हमारा क्वेश्चन हो गया। एक्वा, आपको ऑब्वियसली पता है कि एक्वा का मतलब वाटर होता है। विच वन इज फोन स्टाइल, सबस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट इफेक्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट इफेक्ट होता है, रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। तो इसका जवाब रेगुलर है जी। तो इसी के साथ हमारी आज के जितने भी क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले हैं, मैंने उनको सॉल्व किया है। अगर इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मुझे मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। अगर हो सका तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी दूसरी वीडियो बना दूं। अभी के लिए इतना ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल के ऊपर मैंने लेटेस्ट 2023 के जीके क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी अपलोड किए हुए हैं। और अब मैं सीरीज़ लेके आने वाला हूँ पर्सनैलिटीज़ के वाले से, बहुत ही 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। अकॉर्डिंग टू पीपीएससी हम पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, और इसी तरह से शुरू होकर आते जाएंगे। और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो कि पीपीएससी की हमारी शुरू होती है, वैसे तो बैटल ऑफ प्लासी 1700 से होती है, लेकिन मैंने शुरू किया कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, उससे आगे हमने शुरू किया हुआ। तो काजेस हमने डिस्कस कर ली हैं, फिर आगे हमने इसको डिस्कस करना है। तो अब से कंटिन्यूसली, पिछले दिनों कुछ पेपर्स की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, तो अब इजी हूँ। अब कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलेंगी और अकॉर्डिंग टू पीपीएससी, ठीक है। मैं ये चैनल सिर्फ और सिर्फ प्योरली पीपीएससी के लिए है, और हम वो अकॉर्डिंग टू पीपीएससी डिस्कस करेंगे। जैसे अब पर्सनैलिटीज़ डिस्कस करेंगे, तो कौन कौन से अकॉर्डिंग टू पीपीएससी जो क्वेश्चन पास्ट पेपर में उनके बारे में पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन डायमेंशंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते। शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।